हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जेई सीरीज में बेसिक मैथमेटिक्स के। एंड द सेकंड मोस्ट बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक इज लोगैरिथम। एंड लोगैरिथम इतना इंपॉर्टेंट है ना कि क्या बताऊं मैं। अगर आपको लोगैरिथम नहीं आता तो आप ना अलजेब्रा में हर कदम पे आपको दिक्कत आएगी, और वैसे ही फंक्शंस टॉपिक में, कैलकुलस टॉपिक में आपको दिक्कत आएगी। अगर इसको खत्म करना है तो इसको यहीं खत्म कर लेते हैं, ताकि आपको वो टॉपिक बहुत स्मूथली चले। ठीक। तो लोगैरिथम को मैं एज अ फंक्शन भी पढ़ाऊंगा एंड एज अ टूल भी पढ़ाऊंगा। तो एज अ फंक्शन पढ़ाना अभी मेरा काम नहीं है, एज अ टूल मैं इस टॉपिक को अभी फिलहाल ले रहा हूं। ठीक। अगर ये चीज आपको समझ में आ जाएगी, ठीक, तो आप इसको एज अ फंक्शन बहुत प्यार से समझ सकते हैं। ठीक। तो इसके लिए जो आपको पहले से आना चाहिए, जो टॉपिक्स जो पहले से आना जरूरी है, वो सिंपल सी बात है, 10th पास होने चाहिए आप। आपको लीनियर इक्वेशन आना चाहिए बेसिक, और वो आपको आता ही है। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आना चाहिए, उम्मीद करता हूं आता ही होगा अगर आपने जेई को हाथ डाला है तो जेई में। एंड दूसरी चीज, जो तीसरी चीज आपको आनी चाहिए, वो है बेसिक पॉलिनोमियल्स। अगर ये तीनों चीजें आती हैं आपको, तो यू आर वेल प्रिपेयर्ड टू स्टार्ट विद द लोगैरिथम टॉपिक। ठीक है। अब लोगैरिथम टॉपिक होता क्या है, ये करते क्यों है, देखिए इसको स्टार्ट जिसने किया था उनका नाम मैं यहां लिख दूं। बहुत ही रिवॉल्यूशनरी चीज किया है जॉन नेपियर साहब ने। इन्होंने लोगैरिथम टॉपिक स्टार्ट किया था। क्यों किया था? द बेसिक एम वॉज टू रिड्यूस द कैलकुलेशन। ठीक। मैं लिख देता हूं, टू रिड्यूस, नॉट टू रिड्यूस, टू डू द टफ कैलकुलेशन effectively। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। अब लोगैरिथम कैसे हेल्प करता है, दैट आई विल टेल यू। ठीक है। जैसे कि, अब ध्यान से समझिएगा, जैसे कि 6 का स्क्वायर क्या होता है? 6 का स्क्वायर होता है 36। ठीक है। अब इसको अगर मुझे लोगैरिथम में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा? लॉग ऑफ, ध्यान से समझना, 36 बेस 6 इज 2। मतलब क्या है कि इसको लॉग क्या करता है, इसको और इसको सीधा रिलेट कर देता है। ये दोनों चीजें आपस में बहुत ज्यादा रिलेट हो जाती हैं, और जब ये रिलेट हो जाती हैं तो सीधा सा आंसर आ जाता है। इसको कैसे बोलेंगे, ध्यान से समझिएगा। लॉग ऑफ 36 टू द बेस 6 इज 2। ठीक। तो लॉग में दो चीजें होती हैं। ठीक। ये होता है लॉग का इनपुट, और ये इनपुट किस बेस के लिए है ये डिपेंड करता है। और जैसे ही हम लॉग हटाएंगे, ध्यान से समझिएगा, तो क्या हो जाएगा ये, दोबारा ये 6 अभी इसके पैरों में है, इधर जाके इसके पैरों में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 36 इक्वल टू 6 स्क्वायर अगेन। ठीक। उसके बाद दूसरा, अगर मैं 3 की पावर 5 इक्वल टू कितना, 243 लिखता हूं, तो क्या होगा? इसे फिर मैं लिख सकता हूं लॉग में। क्या होता है, जब आप इसका लॉग, इसका पावर का, और जो पावर का आंसर आने वाला है उसका ही रिलेशन दे देता है। तो हमको ना बहुत सारे कैलकुलेशन से हम बच जाते हैं। ठीक है। ये मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। तो क्या हो जाएगा, अभी बेस क्या है, यहां पे बेस है 3, तो यहां पे लिखेंगे लॉग ऑफ 243 बेस 3 इज इक्वल टू 5। अब वही चीज दोबारा अगर मैं लॉग हटाता हूं तो अभी 3 इसके पैरों में है, और यहां से हटके वो इसके पैरों में चला जाएगा नीचे। तो क्या आएगा आंसर? आंसर आएगा 3 raised to the power 243। 3 यहां से निकल जाएगा और यहां चला जाएगा। ठीक। उसके बाद, ठीक है, इसके बाद क्या होगा? 2 raised to the power 10 इज इक्वल टू 1024। ये क्या होगा? ये हो जाएगा लॉग ऑफ, क्या होगा बताइए बताइए, 1024 बेस
बेस व्हाट, बेस इज 2 हियर, तो क्या हो जाएगा, बेस 2 इज 10। अब वही अगर लॉग हटा दिया तो उसी को दोबारा लिखेंगे, तो ये 2 यहां से इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 10। ठीक है, मतलब मेरा कहने का बस इतना सा मतलब है कि लॉग जो है वो जो वैल्यू आती है एक्सपोनेंट को कैलकुलेट करने के बाद उसकी, और पावर को सीधे सीधे रिलेट कर देता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर मैं इनपुट इसको कंसिडर करूं या इसको कंसिडर करूं। ठीक है, इसके लिए एक बहुत अच्छा आंसर है मेरे पास, कि जैसे कि मान लीजिए आप अपने घर में वॉशिंग मशीन यूज करते हैं। ठीक है, तो वॉशिंग मशीन यहां मैं लिख देता हूं, वॉशिंग मशीन यूज करते हैं ना, तो वॉशिंग मशीन में आप क्या डालते हैं, इनपुट। इनपुट क्या होता है, इनपुट होते हैं क्लोथ्स, डर्टी क्लोथ्स कह लीजिए। ठीक, तो इनपुट इसमें क्या हो गया, इनपुट ये हो गया। तो सर ये 6 क्या है, 6 को बोलते हैं हम, आपको इलेक्ट्रिसिटी देनी होती है ना इसको चलाने के लिए, जब तक आप इलेक्ट्रिसिटी देंगे नहीं आप कैसे चलाएंगे, राइट। तो ये हो गया इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, तो ये जो बेस है ना, ये वो इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक, लेकिन इनपुट क्या होगा, इनपुट ये है जिसका लॉग का वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक, यानी वो डर्टी क्लोथ्स। और अब आप समझ गए होंगे ये जो वैल्यू आती है ये क्या है, ये इसका आउटपुट है जो धुल के निकलता है, क्लीन क्लोथ्स। आई बात समझ में, ये एक तरीके से आप समझ सकते हैं। मैं फिर से लिख देता हूं, ये है इनपुट वैल्यू, ये क्या है, बेस, ये क्या है, आउटपुट वैल्यू। आई होप ये क्लैरिटी आ गई होगी आपको। ठीक, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट स्लाइड पे। उसमें क्या करेंगे, मैंने क्या बताया आपको कि अगर कभी भी log x बेस a, या सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, log x बेस a इक्वल टू n दिया हुआ हो, तो आप समझ जाइए कि अगर मुझे यहां से x की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, x इक्वल टू ए रेज टू दावर n। ठीक है, अब देखिए x इक्वल टू ए रेज टू दावर n। अब क्या होता है, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ पढ़ाई करते हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ाई करें इससे पहले कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं लॉग के ऊपर। रिस्ट्रिक्शंस, रिस्ट्रिक्शन कंस्ट्रेंट कुछ भी कह लीजिए, और वो रिस्ट्रिक्शन क्या है, अगर ये log x बेस a है, ध्यान से समझना, अगर ये log x बेस a है तो रिस्ट्रिक्शन किसके ऊपर है, x के ऊपर और a के ऊपर। क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है, ये जो है ना इनपुट, ये कभी भी, ये कभी भी जीरो या जीरो से नीचे नहीं हो सकता है। ठीक, ये कभी भी जीरो या जीरो से नीचे नहीं हो सकता है। इट हैज टू बी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। लॉग के अंदर जो इनपुट वैल्यू है दैट वुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। अब इसकी बात आती है, ये क्या है, बेस, log x टू द बेस a। इसके ऊपर दो रिस्ट्रिक्शन है, क्या, it has to be always greater than 0 like x is, and the second restriction is a can not be equal to 1। ये ध्यान रखिएगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, a जो है वो 1 के इक्वल कभी नहीं होगा। ठीक, ये तीन रिस्ट्रिक्शंस आपको ध्यान रखने हैं, अच्छे से नोट्स बनाते चले जाइए आप, आपको सारी चीजें बहुत आराम से समझ में आएंगी। ठीक है, अब मैं जो नेक्स्ट टॉपिक कराने जा रहा हूं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ लोगैरिथम।
चलिए, अब पहला, अगर पहली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको प्रॉपर्टीज ऑफ लोगैरिथम आता है, देर इज नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन इन द चैप्टर ऑफ लोगैरिथम दैट यू कांट डू। तो कितने मेन प्रॉपर्टीज हैं? 5 से 6 मेन प्रॉपर्टीज हैं। खींच के तो मैं आपको 10 तक ले जाऊंगा, लेकिन जो मेन प्रॉपर्टीज हैं बस वो आने चाहिए आपको। उसमें से क्या है, अगर मान लीजिए दो लोगैरिथम्स हैं जिनका बेस सेम है, जैसे log x बेस a एंड log y बेस a, ये इनका लोगैरिथम का बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा? लोगैरिथम ऑफ x इंटू वाई बेस a। ठीक। सेकंड में, अगर दो log हैं जिनका बेस सेम है और उनका डिफरेंस हो रहा है, ध्यान से समझना, अगर एडिशन होता है तो वो प्रोडक्ट बदल जाते हैं, प्रोडक्ट में बदल जाते हैं, फिर उनका लॉग लिया जाता है कंबाइन करके। लेकिन अगर वो डिफरेंस हो रहा है तो जो माइनस साइन में है लॉग, वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा उसका इनपुट, और बेस वही रहेगा। ठीक है, ये सिंपल सी चीज आ गई होगी समझ में। थर्ड में, थर्ड क्या है कि अगर मान लीजिए log m रेज टू द पावर n बेस a होता है, ध्यान से समझना, log ऑफ m रेज टू द पावर n टू द बेस a होता है, तो log की ये प्रॉपर्टी है कि ये जो है ये आगे आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा n इंटू log m बेस a। ये कितने आसानी से हो जाता है, देखिए सॉल्व। अब अगला है फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि अगर log ऑफ m बेस a रेज टू द पावर n, मान लीजिए बेस में a की पावर n है, तो क्या होगा? तो यहां पे ये n भी आगे आ जाएगा। जैसे m की पावर में n था तो वो n आगे चला गया ना, तो a की पावर में जो n है वो भी आगे चला जाएगा, और वो हो जाएगा 1/n log ऑफ m बेस a। ठीक है, सिंपल है। बस वो n था और ये क्या हो जाएगा, m, वो ये बस 1/n हो जाएगा। अब अगला है फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, अगर log ऑफ a टू द बेस a है तो ये 1 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी भी log में इनपुट और बेस दोनों सेम है तो आंसर विल ऑलवेज बी 1। अगर log 5000 बेस टू द बेस 5000 होगा तो भी आंसर 1 ही होगा, और log 2 टू द बेस 2 होगा तो भी आंसर 1 ही होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन, अगले प्रॉपर्टी पे। ठीक, अगला प्रॉपर्टी क्या है वो देखिए। अगला कौन सा होगा? सिक्स्थ वाला होना चाहिए। ठीक है, और सिक्स्थ वाला जो है ये बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसे कहते हैं हम बेस चेंज फॉर्मूला। बहुत जगह यूज होता है। ठीक है, और लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि प्रॉपर्टी में मैं भी लिखवा देता हूँ, बच्चे भी लिख लेते हैं, और उसके बाद मैं भी भूल जाता हूँ, वो भी भूल जाते हैं। ठीक है, लेकिन मैं तो टीचर हूँ, मैं तो फिर से याद करूंगा तो याद आ जाएगा मुझे, थोड़ा सा अपने मेमोरी पे जोड़ डालूंगा। बच्चे भूल के भूले ही रह जाते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना कि इसको नहीं भूलना है। ठीक, क्या है ये प्रॉपर्टी? ये प्रॉपर्टी है, अगर मान लीजिए log ऑफ m टू द बेस n है, ध्यान से समझना, log ऑफ m टू द बेस n है, और इसको मुझे बेस चेंज करना है। बेस चेंज करना है मतलब आई वॉन्ट टू शिफ्ट माई बेस फ्रॉम n टू एनी अदर बेस, टू एनी अदर कॉन्स्टेंट। अब किस में होगा? ये मेरी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, जो क्वेश्चन में होगा उस सिचुएशनल होगा वो। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले मैं इनपुट का लॉग लूंगा, उसके बाद बेस का लॉग लूंगा। समझ गए? अब आप क्या चाहते हैं, इसे मैं बेस ए में बदल दूं, ए में बदलना है तो यहां पे बेस ए लिख दो। ओके, इज इट दैट सिंपल? यस, पहले इनपुट का लॉग ले लीजिए, फिर
बेस का लॉग ले लीजिए, बेस के लॉग से इनपुट के लॉग को डिवाइड कर दीजिए और जिसमें चेंज करना चाहते हैं वो वाला बेस वहां पे रख दीजिए। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बेस चेंज फॉर्मूला। ठीक, उसके बाद अगला प्रॉपर्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं ये। अगर आपको ये जो स्लाइड है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इतनी चीजें आती रहेंगी तो आपको कोई क्वेश्चन रोक नहीं सकता करने से। अब देखिए, अगर a रेज टू द पावर log ऑफ b बेस c है, ध्यान से समझना, a की पावर log b बेस c है, तो this and this can be interchanged. So I will interchange it happily as per the properties. See, बच्चे कहेंगे कि सर ये हमें रटना है, मैथ्स में आप रटवा रहे हो। नहीं, हर एक की प्रॉपर्टीज का प्रूफ है। ठीक है, मैं प्रूफ करवा तो सकता हूं बट लेक्चर अननेसेसरीली लंबा होगा, पहली चीज। और दूसरी चीज, वो एग्जाम में पूछी नहीं जाती है। अगर आपको इतनी चीजें आप मेमोराइज कर सकते हैं तो सीधे सीधे आप क्वेश्चन पे चलिए, वहां पे सारी चीजें, प्रूफ भी आपको अपने आप आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन की हेल्प से। b रेज टू द पावर log ऑफ a बेस c, मतलब मैंने इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया। ठीक, अब अगली प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर log ऑफ a बेस b है, ध्यान से समझना, अगर log ऑफ a बेस b है तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन log ऑफ b बेस a हो जाएगा। ठीक, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर इसको कॉपी में लिख लेना प्रॉपर नोट्स बना के। और एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कि log ऑफ 1 कुछ भी होना, ध्यान से समझना, log ऑफ 1 कुछ भी होना तो सिंपल सी बात है, उसका आंसर 0 होगा। सर किस बेस में? किसी भी बेस में जो डिफाइंड बेस है, अगर उसमें log 1 का आंसर पूछा जाए तो इट विल ऑलवेज बी 0, देयर इज नो डाउट इन दैट। ठीक, अब चलते हैं हम थोड़ी सी पिछले में, मैंने एक चीज बताना थोड़ा सा भूल गया था। क्या कि कुछ इंपॉर्टेंट दो टर्म है, जैसे कि पहला टर्म, मार्केट में दो बेस प्रमुखता से पाए जाते हैं, जैसे कि एक बेस 10 है और एक बेस ई है। अगर बेस कभी 10 हो या बेस ना लिखा हो तो आप समझ जाना कि बेस बाय डिफॉल्ट 10 की बात हो रही है। ठीक, अगर कभी बेस कहीं नहीं मेंशन किया गया है, इट मींस वो बाय डिफॉल्ट बेस 10 है। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, किस नाम से पुकारा जाता है? इसको बोलते हैं बच्चों कॉमन लॉग। क्या बोलते हैं हम? कॉमन लॉग। और मार्केट में दूसरा बेस जो चल रहा है वो है log x बेस e। क्या है? log x टू द बेस e, जिसको हम अलग रिप्रेजेंटेशन, इतना सिग्निफिकेंट है ये, इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको एक रिप्रेजेंटेशन अलग दे दिया है स्पेशल, कि आप बेस मत लिखो, सीधे ln x लिख लो, दैट मीन्स कि log x बेस e है। और इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम नेचुरल लॉग। क्या बोलते हैं इसको? नेचुरल लॉग। अब नेचुरल लॉग मीन्स बेस ई, कॉमन लॉग मीन्स बेस 10। अब क्या कहना है कि ये ई क्या है सर? कई बच्चों का यहां क्वेश्चन आ गया होगा कि सर ये ई क्या है, ये बताइए। तो ई होता है 2.71, जिसको हम कहते हैं ऑयलर्स नंबर। ई की वैल्यू क्या है? 2.71, जिसको हम ऑयलर्स नंबर कहते हैं। इट हैज इट्स ओन स्पेशल सिग्निफिकेंस इन मैथ्स। आप धीरे धीरे जब गहराई में उतरेंगे तो आपको, और गहराई में मैथ्स पढ़ेंगे तो आपको ई के बारे में और पता चलेगा। फिलहाल ई एक कांस्टेंट है, जिसको एलर एक मैथमेटिशियन है, जिनको रिस्पेक्ट देने के लिए ई एक टर्म कॉइन किया गया। 2.71 अपने आप में एक स्पेशल नंबर है जिसकी वैल्यू ई डाल दी गई है। ठीक है, चलिए, तो एक कॉमन लॉग, एक नेचुरल लॉग और बाकी ये सारी प्रॉपर्टीज। अगर इतनी चीजें आपको आ जाती हैं, ये चीज आप कर लेते हैं, तो नेक्स्ट क्लास से
हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज कोई होमवर्क नहीं है, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा और वो क्वेश्चंस इन्हीं प्रॉपर्टीज पे बेस्ड होंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको फिर धीरे धीरे सारे प्रॉपर्टीज आने लगेंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।